पाकिस्तान इसे जीत बता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि 30 जनवरी की उस रात बलूचिस्तान में ऐसा क्या हुआ जब 9 जिलों में एक साथ हमले हो गए, सैकड़ों लड़ाके मैदान में उतर आए और खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी बताने वाली आईएसआई को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। नमस्कार दोस्तों, आईएसआई की ताकत पर डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर आज खुद अपनी सबसे बड़ी नाकामी की वजह से कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो हुआ उसने उनकी कमान और खुफिया एजेंसी दोनों की पोल खोल दी है। एक ही दिन में बलूचिस्तान के 9 जिलों में एक साथ हमले हुए, सैकड़ों हथियारबंद लड़ाके खुलेआम सड़कों पर उतरे, सुरक्षा चौकियां निशाने पर आईं और पाकिस्तान की सेना तब हरकत में आई जब सब कुछ हो चुका था। यही वही आसिम मुनीर हैं जो खुले मंच से कहते रहे कि बलूच लड़ाकों को जल्द कुचल दिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी धमकियों के बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरोफ 2 के नाम से ऐसा सुनियोजित और आक्रामक अभियान चला दिया जिसने आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह अंधेरे में पकड़ लिया। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ हमले किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं होते। इसके लिए महीनों की तैयारी, लड़ाकों की संगठित आवाजाही, हथियारों और संसाधनों की पहले से तैनाती और मजबूत संचार नेटवर्क की जरूरत होती है। लेकिन आसिम मुनीर की निगरानी में काम कर रही आईएसआई इन साफ संकेतों को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रही, और यही नाकामी आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन चुकी है। इसके बावजूद सेना की मीडिया शाखा आईएसपीआर इसे जीत बताने में जुटी हुई है। लेकिन अगर ये जीत होती तो सवाल यह है कि एक साथ इतने जिलों में सुरक्षा तंत्र क्यों ढह गया और बलूच लड़ाके घंटों तक इलाकों पर कैसे टिके रहे। इस ऑपरेशन में महिला बलूच लड़ाकों की मौजूदगी ने यह भी साफ कर दिया कि यह संघर्ष अब सिर्फ बंदूक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज की गहराई तक फैल चुका है। वहीं सामने आए वीडियो और तस्वीरों में स्थानीय लोगों का लड़ाकों के साथ सामान्य व्यवहार सेना के उस दावे को भी कमजोर कर देता है जिसमें कहा जाता है कि बलूच समूह जनता को डराते हैं। अब सवाल सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, बल्कि आसिम मुनीर की लीडरशिप का है कि जिस सेना और आईएसआई को वो अजय बताते रहे, वही उनकी आंखों के सामने इतनी बड़ी चुनौती को कैसे नहीं देख पाई। भारत पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन अपनी जमीन पर इतने बड़े और समन्वित हमलों को न रोक पाना एक ऐसी सच्चाई है जिससे आसिम मुनीर और उनका पूरा सुरक्षा तंत्र बच नहीं सकता। और यही वजह है कि ऑपरेशन हेरोफ 2 आज पाकिस्तान की ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।